क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सबसे आसान सवाल है यहाँ पे आपके सामने। आपको वैल्यू आपको ढूंढनी है के की। यहाँ पे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है और खास इंफॉर्मेशन ये आपको पता चाहिए, रियल एंड इक्वल रूट्स है। अब हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रियल और इक्वल रूट्स कब होते हैं, जब डी की वैल्यू आपकी 0 हो। तो डी की फॉर्मूला क्या है, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो थोड़े डेटास निकाल लेते हैं इक्वेशन में से। अब आपकी इक्वेशन में से ए आपका क्या है 16 हो गया, बी आपका क्या हो गया 4k हो गया, और सी आपका क्या हो गया 9 हो गया। इसको यहाँ पे यूज करते हैं। अब डी तो हमारा हो गया है 0, हमें पता है क्योंकि रियल एंड इक्वल रूट्स है। तो 0 इज इक्वल टू बी हमारा हो गया है 4k होल स्क्वायर माइनस 4, ए हमारा हो गया है 16 और सी हमारा हो गया है 9। यानी कि 4k को अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं 16k स्क्वायर हो गया माइनस, अब 16 फोर अगर आप देखिए तो 64 इंटू 9 ऐसे कैसे ही रखते हैं। अब ये जो माइनस 64 इंटू 9 है इसको हम ले जाते हैं लेफ्ट साइड 0 के साथ, तो हो जाएगा 64 इंटू 9 पॉजिटिव का इक्वल्स टू 16k स्क्वायर। अब हमें तो ढूंढना है के, तो यानी कि ये 16 को हमें ले जाना होगा, शिफ्ट कर जाना होगा लेफ्ट साइड में, जो कि चला जाएगा डिनोमिनेटर में। यानी कि 64 इंटू 9 अपॉन 16 इज इक्वल्स टू के स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर आप देखिए तो 16 वन जा 16, 32 और तो 4 जा, ये 4 जा हो गया, तो 9 4 जा हो गया 36 इज इक्वल्स टू के स्क्वायर। अब हमें तो ढूंढना है के, तो इसका रूट निकालना पड़ेगा रूट 36 का, तो हो जाएगा 6। यानी कि के की वैल्यू आपकी निकल के आ गई है 6। बट याद रखना जब भी आप स्क्वायर रूट निकालते हैं तो जो वैल्यू आपकी आती है वो दोनों में आती है, प्लस और माइनस में। यानी कि जो आपके फाइनल जो रूट्स निकल के आगे दो, वो क्या हो जाएंगे +6 और -6। याद रखना हमेशा जब भी स्क्वायर रूट निकालो तो आपकी वैल्यू होगी वो माइनस और प्लस दोनों में होगी।